नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ क्या करना चाहेंगे देशवासी? मैं समस्त जनपद वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। और सही मायने में 15 अगस्त ये जो है कश्मीर को पूर्णतया भारत में एक करने के, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना चरितार्थ हुई है। आज 15 अगस्त का मतलब है हमारे देश के आज़ादी में जो लोग शहीद हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भारतीय जनता पार्टी लालगंज जनपद की तरफ से उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। 15 अगस्त आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? इस देश प्रदेश एवं जनपद के समस्त नागरिकों को मैं हृदय से अपने 15 अगस्त के महापर्व की शुभकामना देता हूं। और आप सभी से ये अपेक्षा करता हूं कि इस कोविड-19 के संक्रमण काल में सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, सुरक्षित रहें, बहुत आवश्यक हो तो घर से निकलें, अदरवाइज़ अपने घर में रहें। और हाँ, सकारात्मक रहें, इसको लेकर के ज़रा भी नकारात्मकता अपने अंदर ना लाएं, सकारात्मक रहें। सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, हम सभी लोग आपके साथ हैं। जय हिंद। 15 अगस्त पे क्या कहना चाहेंगे देशवासी? समस्त जनपद वासियों, मंडल वासियों को मैं जो है इस 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर परिवहन विभाग की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी लोग मिल करके इस कोरोना बीमारी की महामारी से हम लोग उभर पाएंगे। हाँ सर। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी कोरोना से बचने के जो भी हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, आपस में दूरी रखें, मास्क लगाएं, जैसा कि मैं भी लगा रहा हूँ। मास्क लगाएं और समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और बीमारी से बचते रहें। जय हिंद, जय भारत। जो 15 आने वाले 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर जनपद वासियों को मैं राज्य कर्मचारी सहयोग परिषद और सभी कर्मचारियों की तरफ से जो है वह हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम को वो सोशल डिस्टेंसिंग बना करके ही कर्मचारी, अधिकारी या पब्लिक के लोग मनाएं और मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही इस पर्व को मनाया जाए। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले में 14 अगस्त को आई जांच रिपोर्ट में 76 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 76 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 41 केस, RT-PCR के 32 और ट्रू नॉट मशीन के 3 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि अब तक जिले में कुल 2059 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वर्तमान समय में 979 सक्रिय मरीज हैं। 1046 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 34 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के कलंदरपुर गांव में युवक को बीते 8 अगस्त को गोली मारने वाले मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर प्रजापति महासंघ ने एसपी को प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे भारतीय प्रजापति महासंघ पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कलंदरपुर गांव के रहने वाले रामचंद्र प्रजापति को गांव के ही पूर्व महाप्रधान रामनयन यादव और प्रधान भोरिक यादव अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीते 8 अगस्त को गोली मारकर घायल कर दिया।
रामचंद्र का कसूर सिर्फ इतना था कि वह ग्राम प्रधान द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच के लिए आरटीआई लगाया था। उसी रंजिश के चलते रामचंद्र पर हमला किया गया, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। महासंघ ने एसपी को प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि मुख्य आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही उसके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रजापति समाज प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगा। ये दिनांक 8 तारीख को कलंदरपुर गांव में गंभीरपुर थाना के अंतर्गत आता है। वहाँ हमारे एक आरटीआई स्पेशलिस्ट कार्यकर्ता थे रामचंद्र प्रजापति। उनको गांव के ही दबंग प्रधान जो है और उनके सहयोगी महाप्रधान मिलकर के गोली मार दिए। और उस लड़के का, रामचंद्र का दोष सिर्फ इतना था कि वो प्रधान के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आरटीआई लगाया था। प्रधान इस बात से नाराज़ होकर के अपने आरोपियों को साथ लेकर के गोली मार दिया। इसमें पुलिस प्रशासन एफआईआर तो दर्ज किया और कोरम पूर्ति के लिए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तो दिखा दिया, लेकिन जो मेन अभियुक्त हैं यानी प्रधान और महाप्रधान, ये दोनों लोग आज भी पुलिस के पकड़ के बाहर हैं। इससे हमारा प्रजापति समाज देश स्तर पर आक्रोशित है और आज हम लोग आए हैं कप्तान साहब से मिलकर के अपनी बात रखेंगे। यदि तत्काल में हमारी मांगें नहीं पूर्ण हुई, आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया और मृतक परिवार को यथोचित सहायता नहीं की गई, तो हम जल्द ही प्रदेश लेवल पर बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन करेंगे। आजमगढ़ में आम जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर समाजसेवी अरुण कुमार अपने परिवार के संग कलेक्ट्रेट पहुंच डीएम को ज्ञापन सौंपे। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे समाजसेवी अरुण कुमार ने बताया कि वह आए दिन जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते रहते हैं। वर्तमान समय में बारिश के मौसम में आम जनता काफ़ी परेशान है। एक तरफ बाढ़ग्रस्त लोगों को सही तरीके से मदद नहीं पहुंच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। साथ ही बारिश के मौसम में जिला मुख्यालय से बदली होते हुए निजामाबाद जाने वाले मार्ग काफ़ी जर्जर हो चुका है, जिसकी मरम्मत के साथ चौड़ीकरण करने की मांग डीएम से किया गया है। जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय में हमेशा जो है मैं शिकायतें लेकर आता रहा हूं, जनता से जुड़ी अपनी हर समस्याओं को। शिकायत यह है सर जी, जो है अनेक तो पहले जो सरकारी योजनाएं हैं वो पूर्ण रूप से लागू नहीं है। अभी भी जो है उस पर जो है कार्य करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस समय जो है बरसात का समय चल रहा है सर जी। बाढ़ की समस्या को देखते हुए जो बाढ़ की समस्या में भी जो है सभी लोगों को जो है, पात्र व्यक्तियों को जो है, उन लोगों तक जो है बाढ़ की सहायता नहीं पहुंचाई गई है ठीक समय पे। और जो है आवास जो है जो जर्जर है, जो टूट चुका है, लोग जो गरीब हैं, जो पात्र हैं, उनको आवास अभी तक जो है आवंट नहीं हुआ है, उसका पैसा भी रुका हुआ है लोगों का। और जो है बदली मार्ग जो है क्षीण हो चुका है और आए दिन जो है जान माल का खतरा बना रहता है। उस और जो है विभाग का ध्यान करवाना है। पहले आजमगढ़ जिले के पिपराहा दुरियावर गांव की रहने वाली पीड़ित महिलाओं ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पिपराहा दुरियावर गांव निवासी पीड़िता ने बताया कि वह आबादी की ज़मीन पर रह रही है। उसके परिवार में सिर्फ महिलाएं हैं। ग्राम प्रधान जबरदस्ती उन लोगों को वहां से भगा रहे हैं। विरोध करने पर मारपीट भी किए। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उसे उसकी ज़मीन से न हटाया जाए। यदि उनको अपनी ज़मीन से हटाया गया तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होंगी। जमीन का मामला है सर। बिने बाप की बेटी हैं हम लोग। हमारी माँ है सिर्फ और हम 4 बेटियां हैं। हमारा कोई नहीं है सर। सब लोग घर से हमें भगा रहे, प्रधान भगा रहे घर में आने। प्रधान का करमचंद यादव नाम है सर। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम लोग का यहाँ कुछ नहीं है, तुम लोग बेटी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये सरकार से आर्डर आया कि तुम लोग चली जाओ यहाँ से। आपने इसकी सूचना थाने पर दी? हाँ सर दिए थे। वो भी कल आकर कहे कि तुम लोग का कुछ नहीं है, तुम लोग पूरा जबरदस्ती कब्जा की हो, चली जाओ यहाँ से। आप क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं सर। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। हाँ सर, मारा पीटे हम लोग घर में थे, जबरदस्ती हमको घर से निकाल दी। हमारे घर के गार्जियन भी नहीं थे। आजमगढ़ जिले के समेदा गांव के ग्रामीणों ने पट्टे की जमीन को नीलामी से रोकने की मांग को लेकर डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे समेदा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 1976 में गांव के 29 लोगों के नाम जमीन का पट्टा हुआ था। तभी से सभी लोग खेती करके अपना जीवन यापन चला रहे हैं। इसी बीच गांव के प्रधान ने साजिश के तहत पट्टे की ज़मीन को निरस्त करा दिया, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब उस ज़मीन की नीलामी करा रहा है। पीड़ितों ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है तब तक उनकी ज़मीनों की नीलामी पर रोक लगाई जाए।
यह है कि सन 76 में हम लोगों को पट्टा मिला था हैं, और इस समय जो प्रधान हैं, वो रिपोर्ट करके खारिज करा दिए। अब उसका मामला हम लोग दीवानी में और कमिश्नरी में, हाई कोर्ट में, तीनों जगह मुकदमा किए हैं और लड़ रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि जब तक उस पर कुछ हला भला नहीं हो जाता अगले कोर्ट से, तब तक यहाँ नीलाम न किया जाए। आजमगढ़ जिले के हरैया गांव की पीड़िता ने दबंगों पर अवैध रूप से रास्ते का निर्माण कराने और मारपीट का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के हरैया गांव की रहने वाली कैलाशी देवी ने बताया कि उसके दबंग पट्टेदार उसकी ज़मीन में अवैध रास्ते का निर्माण करा रहे हैं। रास्ते में पड़ रहे उसके मकान की दीवार भी गिरा दिए। इस घटना की उसकी पोती वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगी तो उसे अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। जब इसका विरोध किया गया तो वे मारपीट करने लगे। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि अवैध रूप से हो रहे रास्ते के निर्माण को रोकने के साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे मार झगड़ा भैला, केथुआ के मार भैला, हमारे जमीनी का, हमार जमीन है, लोग मारत पीटत था, हमके घर से निकारत था, अरे दीवान हमार तोड़त था, हमके कहना घर हम ढाई देब। हम हमारे आम के करत है? श्याम सुंदर हवा, प्रदीप हवा, परवीर हवा और नितिन हवा। ये लोग के है? पटीदार। अच्छा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना महामारी के बहाने शासन प्रशासन जनता पर अत्याचार व जुल्म कर रहा है। ये बातें आजमगढ़ सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने प्रेस वार्ता कर कही। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने सन 1897 में अकाल व प्लेग महामारी के समय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का इस्तेमाल कर जनता को भयभीत कर शोषण व दमन की खुली छूट दे दी है। आज की स्थिति सन 1897 की तरह ही है। उत्पीड़न, शोषण व अत्याचार के विरोध को दबाने के लिए सरकार इस कानून को बेजा इस्तेमाल कर रही है। गरीबों के घरों में लोग अभाव की ज़िंदगी जी रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी चरम सीमा पर है। तहसील व थाने भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। अधिकारियों व कर्मचारियों के गलत कार्यों का विरोध करने पर लोगों के ऊपर मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं। समाजवादी चौहान समाज के लोग श्रीकांतपुर लालगंज में समाजवादी पार्टी के आह्वान पत्र बांट रहे थे। भाजपा नेताओं के इशारे पर प्रशासन द्वारा धमकियां दी गई। अब पिछड़े वर्ग के लोग, जिनको भाजपा ने मुस्लिम यादव चमार के नाम पर भड़काया था, इस सरकार में वर्ग विशेष के लोगों को एक तरफा दी जा रही नौकरियों से वह समझ गया है कि बड़ी संख्या में वह समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। इस कारण भाजपा के लोग परेशान होकर कार्यक्रमों को रुकवाना चाहते हैं, जिसका समाजवादी पार्टी विरोध करेगी। ये कोरोना के बहाने शासन प्रशासन के लोग आम जनता का उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। और एक कानून जो बना था, जिस कानून के आधार पर यह लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर पुलिस अधिकारी तक जनता के काम को छोड़ करके केवल एक काम कोरोना का है, और उससे आम जनता की जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो आज जो समस्याएं हैं, यही समस्याएं 1897 में भी रहीं, इससे बढ़कर रहीं। प्लेग से तो जनरल मौत होती थी, लेकिन कोरोना से जनरल मौत नहीं हो रही है। कोरोना के जो मृत्यु रेट है वह 2-3% है, जबकि प्लेग जब आया था तो मृत्यु रेट बहुत था, गांव के गांव लोग मर जाते थे। तो आज उस कानून का यहाँ पर लागू करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, जनता की आवाज़ को दबाना चाहती हैं, विरोधियों की आवाज़ को दबाना चाहती हैं।
और जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है पुलिस और तहसीलों पर, मनमाना धन उगाही हो रही है, मनमाना लोग पैसे ले रहे हैं, जनता परेशान है, किसके पास जाए, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इस नाते आज निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यों का जो जनता के विरोध का है, जनता को दुख देने का है, हम लोग विरोध करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो हरकत है, वह हरकत कहीं न कहीं घबराहट की है और जो उनका धरातल खिसक रहा है उससे वो लोग फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि विश्व हिंदू महासभा के जिला प्रभारी विजेंद्र दुबे ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शहर के कोलघाट का रहने वाला युवक रूपचंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। मुखबिर की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक रूपचंद को रोडवेज तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने मोबाइल बरामद कर लिया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सभी जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। डीएम ने आजमगढ़ की जनता से अपील किया है कि लोग स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और अपने अपने घरों को रोशनी से जगमग करें। जिलाधिकारी ने सभी सरकारी कार्यालय और प्राइवेट प्रतिष्ठान के लोगों से अनुरोध किया है कि 2 दिन 14 और 15 तारीख को पूरे जनपद को रोशनी से जगमग करते हुए स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सभी जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व में मैं शुभकामनाएं देता हूं। सभी से यही विनम्र अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस सभी हर्षोल्लास से बनाएं, परंतु कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर में रह के पूरी तरह से इसको हमारा राष्ट्रीय पर्व है जिसको भी हमें मनाना चाहिए। सब हर्षोल्लास से बनाएं, लाइटिंग करें घर में अपना, जिससे कि पूरा शहर जगमगाए, यही सबसे अपील है। और जो भी हमारे प्रतिष्ठान है, सरकारी कार्यालय हों चाहे प्राइवेट कार्यालय हों, सब लोगों से यही अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आज की शाम और कल की शाम 2 दिन पूरा शहर जगमगाए, इसकी व्यवस्था सब लोग करें। मैं पुनः सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। एसएलओ ऑफिस में कार्यरत बाबू आनंद मिश्रा पर एनएच के मुआवजे में फर्जी भुगतान का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू महासंघ ने डीएम से शिकायत की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे विश्व हिंदू महासंघ के प्रभारी ब्रिजेंद्र दुबे उर्फ हल्दर ने बताया कि मुख्य राजस्व अधिकारी कार्यालय में स्थित एसएलओ ऑफिस में कार्यरत बाबू आनंद मिश्रा द्वारा एनएच में अधिग्रहित भूमि का फर्जी भुगतान किया गया है। जब सूची मांगी जाती है तो वे लड़ाई पर उतारू हो जाते हैं। विश्व हिंदू महासंघ ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर बाबू आनंद मिश्रा को निलंबित करने, उनके द्वारा किए गए भुगतान की जांच कराने की मांग के साथ ही उनकी आय की भी जांच कराने की मांग की है। एसएलओ ऑफिस है सीआरओ साहब के यहाँ, उसमें एक बाबू हैं आनंद मिश्रा, उनके द्वारा तमाम फर्जी भुगतान करा दिया गया है। और जब सूची मांगी जाती है कि किस आधार पर भुगतान किए हैं तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी शिकायत सीआरओ साहब से की गई। सीआरओ साहब ने उन्हें बुलवाया, बुलवाने के बाद कहे अच्छा हम सूची देते हैं। फिर जब हम लोग सूची लेने गए तो उन्होंने कहा हम सूची नहीं देंगे, जो करना हो आप लोग करिए। तो हम यह चाहते हैं कि उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए और उनके द्वारा किए गए भुगतान का जांच कराया जाए और उनके आय की जांच कराई जाए। आजमगढ़ जिले के सिदारी मोहल्ले के रहने वाले पीड़ित ने मकान पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित मोहम्मद अयूब ने बताया कि उसका पुश्तैनी मकान सिदारी मोहल्ले में है। मकान के एक हिस्से में रह रही पुष्पा देवी ने फर्जी तरीके से बैनामा कराकर कब्जा कर रखा है, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है। बीते 1 अगस्त को पुष्पा देवी ने मकान के दूसरे हिस्से में, जिसका कोई विवाद नहीं है, उस पर भी जब तक मुकदमा वापस नहीं लोगे कहते हुए कब्जा कर तालाबंद कर दिया। इसकी सूचना मुकामी थाने पर दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंच शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया कि उसके मकान में बंद ताले को खुलवाया जाए ताकि उसे न्याय मिल सके। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, सिदारी पर हमारा मकान है
और पुश्तैनी मकान है, उसमें एक हिस्से में जो है वो मुकदमा चल रहा है पुष्पा देवी से, उसको कब्जा कर लिया जो है गलत तरीके से बनामा लिखवा करके। और दूसरा हिस्सा जो था कब्जा किया पुष्पा देवी, और दूसरा हिस्सा जो था फ्रेश था, उसमें कोई मुकदमा नहीं था, कोई झंझट नहीं था, उसको भी उसने कब्जा कर लिया है। और उसमें किराएदार रह रहे हैं, विजय बहादुर सिंह रहते हैं, उसमें हमको दे दिया है। और उनका ताला तोड़ करके उसने जो कब्जा कर लिया, कह रही है पुष्पा कि जब तक ये मुकदमा हटावेंगे नहीं तब तक हम इस कब्जे को कब्जा नहीं हटा, ताला नहीं खोलेंगे। और उसमें सामान पूरा विजय बहादुर का है, घर गृहस्थी का पूरा सामान है, उसमें सबको हड़प लिया है। चाहता हूँ कि मेरा ताला खोला जाए, खुलवा दो शासन। और लालगंज और देवगांव के मिर्जापुर में मिले कोरोना मरीज के घर के आसपास के क्षेत्र को किया गया सील। लालगंज में गोला वाली गली के पास और देवगांव के मिर्जापुर ग्राम निवासी व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज के घर के आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि देवगांव में पहले पूरी गली को सील किया गया था और कई घर के लोगों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय निवासियों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। इसके बाद नए नियम के अनुसार केवल संक्रमित मरीज के घर के आसपास की घेराबंदी करके सील किया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज देवगांव का अभी चक्रपानपुर में ही एडमिट बताया जा रहा है तथा हालत में भी सुधार है, जिससे स्थानीय लोगों तथा परिजनों ने राहत की सांस ली है। अकबालपुर नाऊपुर पिता पुत्र हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अकबालपुर नाऊपुर में गुरुवार की शाम पिता पुत्र की गोली मारकर की गई हत्या में मृतक की पत्नी संतरी देवी ने तहरीर देकर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में फेकू यादव पुत्र मुसई यादव निवासी नाऊपुर, अजय यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी चौकी, कमली देवी पत्नी विजय बहादुर निवासी नाऊपुर शामिल हैं। पुलिस अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। विदित हो कि गुरुवार की शाम 6 बजे के करीब हमलावरों ने पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरी तरह हड़कंप मच गया था। मृतक हीरालाल यादव की पत्नी संतरी देवी ने तहरीर देकर 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें से अजय यादव पुत्र लाल बहादुर समेत 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।